हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 के लिए। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़े थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, वो जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसका सारा पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, चैप्टर 6 मात्राओं की तुलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। मात्राओं की तुलना। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। क्या हो जाएगा इंग्लिश, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, मात्राओं की तुलना। इसमें हम लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, दो नंबर्स या फिर दो मात्रा या फिर दो क्वांटिटी के बीच हम लोग कंपैरिजन होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स दिया गया है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज से। ठीक है, टॉपिक 1 है ये परसेंटेज। आज का जो वीडियो है ये नया चैप्टर है, इसका ये हो जाएगा पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये टॉपिक परसेंटेज पे। तो ये जो परसेंट है, ठीक है, परसेंटेज ये कितने वर्ड से बना है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पर प्लस सेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रतिशत। हिंदी को भी हम लोग बांट लेते हैं प्रति प्लस शत। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है, एवरी, यानी हर एक। हिंदी में कहा जाए तो हर एक। शत मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग परसेंटेज को अच्छा से क्लियर करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम है, ठीक है, एक एग्जाम का है फुल मार्क्स 300, जिसमें एक स्टूडेंट को आया कितना है, 100 आया है। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, जो टोटल मार्क्स होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जितना आया है उसको लिखते हैं ऊपर। तो किसी स्टूडेंट का 300 फुल मार्क्स में 100 नंबर आया है तो उसका परसेंटेज कितना आया है। ठीक है, हम लोग नंबर से ज्यादा परसेंटेज पूछते हैं लोगों का कि आपका कितना परसेंटेज आया है। तो अगर किसी बच्चे का 300 में 100 आया है तो मतलब कितना परसेंटेज आया है, हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 गुना 300 और गुना क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि हम लोग को गुना में क्या करना है, 100 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, बचा क्या, 100 बटा 3, तो कितना आ जाएगा, 33.33%। ठीक है, परसेंटेज का तो सिंबल सबको मालूम होगा कि किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, कोई तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस तरह से लाइन दे देते हैं सीधा और इधर एक फुल स्टॉप दे देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इसका सही सिंबल क्या है, हल्का सा टेढ़ा जाएगा लाइन, एक ऊपर रहेगा डॉट और एक नीचे रहेगा डॉट। ठीक है, ये जो है ये है इसका परफेक्ट सिंबल। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि किसी बच्चे का 300 में आया था 100 मार्क्स, यानी उसका परसेंटेज कितना है, 33.33। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 67 है, ठीक है, 67.23। यहाँ पे जो हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 67.23 बोलेंगे, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होता है उसको हम लोग एक एक करके बोलेंगे, 23 या फिर 2 3। 23 या 23 इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो बोलने का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम लोग एक एक करके बोलना है। ठीक है, 67.23
अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उतना सही होगा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि इसको बोला कैसे जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 100 का 50% कितना होगा, ठीक है। 100 का 50% कितना होगा, तो 50 किसी भी चीज का 50% निकालना बहुत आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, वो जो संख्या है उसका आधा कर देते हैं, वही हो जाता है 50%। तो ये 99 बच्चों को पहले से मालूम हो गया होगा कि 100 का 50% होता है 50, ठीक है। अगर यहाँ पे बात 100 का है, अगर कहा जाए कि 100 का 3% कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ ये जो नियम है ये 100 में लागू होता है। अगर 100 का पूछा जाए 5% तो हो जाएगा 5। 100 का पूछा जाएगा 37% तो हो जाएगा 37, ठीक है। ये चीज सिर्फ 100 में लागू होता है। और क्यों होता है ये हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है कि जितना परसेंट निकालने बोला जाता है वही होता है मान, ठीक है। 100 का ही हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ अभी हम लोग 100 का लेके चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि 100 का 75% कितना होगा, 75% कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले परसेंटेज निकालने तो सबको आता होगा, 100 गुना जितना परसेंटेज बोला जाता है, ठीक है। 75 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर परसेंटेज है तो बटा 100 होना ही है, ठीक है। अपॉन में 100 होता है। अब ये 100 कट गया, क्यों कटा, क्योंकि ये ऊपर था ये नीचे था। 100 कट गया, क्या बचा, 75 बचा। यानी 100 का 75% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है 100 का 35% कितना होगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या जिसका निकालने कहा गया है उसको लिखेंगे गुना 35%। 35% यानी बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 कट गया, कितना आ गया, 35 आ गया। तो 100 का 35% 35। तो 100 का कोई भी जब परसेंटेज निकालना कहा जाए तो जो परसेंट होता है, ठीक है, वही होता है उसका मान, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 100 से कुछ अलग संख्या लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 200। कहा गया है 200 का 20% कितना होगा, ठीक है। 200 का 20% कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 200 को लिखेंगे गुना 20% कहा गया है, यानी 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 होगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परसेंट। और परसेंट का अभी मीनिंग बताया कि पर का मतलब एवरी होता है, यानी हर एक, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो यानी परसेंटेज जब भी कहा जाए तो नीचे में क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। बचा क्या, 2 गुना 20 यानी 40। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम लोग परसेंटेज निकालने में कभी कोई गलती नहीं करें। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 500 का 30% हम लोगों को निकालना है। तो किसका निकालना है 30%, 500 का। तो पहले हम लोग लिखेंगे 500, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 30% 30% यानी नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग 2 तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आसान तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 को कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये जीरो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, ऊपर नीचे था इसलिए। ये जीरो कैंसिल हो गया। क्या बचा, 50 बचा, और इधर क्या बचा, 3 बचा। यानी 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150। तो 500 का 30% कितना आ जाएगा, 150। अब हम लोग इसको एक और तरीके से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या है ये, क्या है, 500 गुना 30 बटा 100। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, 0 कैंसिल किए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 100 का पहाड़ा में हम लोग 500 को काट सकते हैं। 100 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। 100 का पहाड़ा में 500 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 5 गुना 30
यानी कितना आ गया 150। ठीक है, तो काटने का तरीका बहुत सारा होता है, जिसमें सुविधा लग रहा हो उसमें हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 0 0 पहले कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए 100 से 500 को हम लोग 5 बार में काट दिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल में। ठीक है, 600 का 25%, तो 600 का यानी गुना 25% यानी 25/100। कोई भी परसेंट रहे तो नीचे क्या हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग 600 को हम लोग 100 से 100 के पहाड़े में काट सकते हैं। कैसे? 100 का पहाड़ा में 100 एक बार में आता है, 100 का पहाड़ा में 600 6 बार में आता है। क्या बचा 25 गुना 6। ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं गुना, तो 25 गुना 6, 5 6 के 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये भी क्या आया 150। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ये थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कहा गया है 350 का 40%, तो 350 गुना 40/100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा 35 गुना 4। कर लेते हैं गुना, 35 को 4 से गुना करना है, 5 के 20 का 0, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 15। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया 150। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग परसेंटेज को निकाल सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि हम लोगों को जिस तरह से सुविधा हो रहा है उस तरह से काटना है। सबसे पहले इजी तरीका वो क्या है कि हम लोग सबसे पहले ऊपर नीचे अगर 0 है तो उसको 0 को हम लोग काट लेंगे, ताकि क्या होगा वो जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा, तो हम लोगों को गुना करने में आसानी होगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना देखते हैं कि अब परसेंटेज में अगला क्या है। हम लोगों ने अभी सीखा कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर का अगर कोई परसेंटेज दिया हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो चीज एकदम से हम लोग क्लियर कर लिए। अब ये है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साधारण भिन्न क्या होता है। ठीक है, साधारण भिन्न को हम लोग सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। तो साधारण भिन्न जैसे कि एक संख्या है, ठीक है 2, इसको हम लोग कहेंगे 2, लेकिन जब ये बटे में आ जाता है, ठीक है, यानी इसको कहते हैं बटा या फिर कहते हैं अपॉन। नीचे एक संख्या आ गया 3, ठीक है, तो ये क्या आ गया ये भिन्न के रूप में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे साधारण भिन्न। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे 2/3, ठीक है, या 2/3। ये जो बीच का जो लाइन होता है इसको हम लोग बटा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अपॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया साधारण भिन्न, यानी ये जो हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 35%, इसको हम लोग भिन्न में लाना है। ठीक है, साधारण भिन्न में लाना है। तो ठीक है, हम लोग करते हैं पहला नंबर को, क्या है 35%। तो जैसे कि मैंने बताया है परसेंट यानी क्या हो जाता है नीचे हो जाता है 100, तो क्या है 35%, 35% यानी बटा 100। ठीक है, इसको हम 35% को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जो कट रहा है उसको काटेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 35 कट जाएगा 7 बार में और 100 कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, क्या अब 7/20 किसी से कटेगा, यानी कोई ऐसा संख्या है जिसमें 7 भी आता हो और 20 भी आता हो, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तो इसका जो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7/20। ये क्या आ गया साधारण भिन्न में आ गया। 35% को हम लोग साधारण भिन्न में लाए कितना 7/20। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे। इसमें यह है कि 1, ठीक है, 1 के बाद है पॉइंट, 1 के बाद क्या है पॉइंट, यानी 1.6% दिया गया है। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी नीचे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोगों को हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा इसमें काटने में दिक्कत हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूल है कि जब हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 लग जाता है नीचे। ठीक है, और अगर नीचे का पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना 0 लग जाता है ऊपर, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऊपर रहेगा तो नीचे 0 लगाएंगे
नीचे रहेगा तो ऊपर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर में पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग हटाएं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है यहाँ पे 1, तो हम लोग एक 0 लगा दिए और ये 100 तो पहले से था क्योंकि परसेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब बन गया 16/1000, ठीक है। पहले क्या था 1.6/100 था, लेकिन हम लोग पॉइंट को हटा के 0 लगा दे, क्या बन गया ये 16/1000। अब हम लोग इसको काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से कट सकता है। 16 आता है 8 बार में, 5 बार में आता है 10, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब भी ये 2 से कटने वाला है, तो 8 कटेगा 4 बार में, 2 बार में 4, 1 इधर आया, ठीक है। 10 हो गया, 5 बार में 10 और ये 0। अब भी ये 2 से कटने वाला है, तो 4 कट जाएगा 2 बार में, 1 बार में 2, 2 बार में 4, 5 बार में 10, ठीक है। अब ये हो गया कितना 2/125, यह आ गया हम लोग का साधारण भिन्न में, ठीक है। 1.6% को हम लोग साधारण भिन्न में लाए कितना 2/125, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, क्या है 125%, यानी 125% यानी बटा 100। यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख जा रहा है कि ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा 5 से। तो हम लोग काटते हैं, 2 बार में 10, 2 उधर गया 25 हो गया, ठीक है। 5 बार में 25, 2 बार में 10 और 1 0, फिर ये 5 का पहाड़ा में 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा, यानी साधारण भिन्न क्या आ गया 5/4, ठीक है। 125% को हम लोग साधारण भिन्न में लेकर आए कितना 5/4। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग परसेंटेज को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है, ठीक है। ये हम लोग सीख लिए। तो अब आते हैं, देखते हैं अगला क्या है हमारा। ये जो जितना पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ बुक में दिया गया है, और भी एग्जाम्पल लेने के लिए आप बुक देख सकते हैं। ये है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव में बदले। अभी हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि परसेंटेज को कैसे हम लोग साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है परसेंटेज को हम लोग को दशमलव में बदलना है, यानी जो हम लोग साधारण भिन्न में लाकर छोड़ देते थे उससे एक स्टेप आगे जाएगा कि हम लोग को लास्ट में देना है भाग, ठीक है, डिवाइड करना है। तो करते हैं इसको 20%, ठीक है। 20% यानी 20 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये अगर ये कट रहा है तो काट देना है, तो ये कट जाएगा 5 से। 4 बार में आता है 20, 20 बार में आता है 100, ठीक है। क्या अब ये और कटेगा, अब भी कटेगा, ये किससे कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दहन 20, ठीक है। अब ये कटेगा, कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा 2 और 5 बार में कट जाएगा 10, यानी भिन्न क्या आ गया 1/5। अगर हम लोग को कहा जाता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदले, तो हम लोग बस इतना ही करके ये आंसर हो जाता है हम लोग का 1/5। लेकिन इसमें कहा गया है कि दशमलव में बदले, यानी हम लोगों को इसको डिवाइड करना है और दशमलव यानी पॉइंट में आंसर लाना है। तो करते हैं डिवाइड, 5 यहाँ पे 1, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 1 तो आता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। तो क्या आगे क्या हो गया, ये टोटल 10 हो गया। अब क्या 5 का पहाड़ा में 10 आता है, तो बिल्कुल आता है, कितनी बार में 2 बार में, तो 2 बार में 10 कट जा रहा है, ठीक है। 10 से 10 गया तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हम लोगों का आंसर 0.2, ये दशमलव में आ गया है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.2। अब हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि क्या है 8%। 8% को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। 8% यानी बटा क्या हो जाएगा 100। अब ये कट रहा है, किससे कट जाएगा, ये 2 से कट रहा है, ठीक है। 4 बार में 8 आता है, 50 बार में आ जाता है 100, यानी 5 में कट गया, 5 बार में कट गया 10 और एक 0 हम लोग लगा दिए। अब ये कटेगा फिर से, किससे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 बार में कट जाएगा 50। अब क्या आ गया भिन्न 2/25। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 25 भी आता है, तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट कर देंगे भाग, क्योंकि हम लोगों का आंसर किस में लाना है दशमलव में लाना है। तो 25 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 25 का पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 0 पॉइंट,
जीरो पॉइंट लगा के हम लोग यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं। लेकिन क्या अभी भी क्या 25 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे एक और जीरो लगा के यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब 25 का पारा में 200 आता है, कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। ठीक है, तो ये कट गया, 200 से 200 गया तो कैंसिल आ गया, तो कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 0.08। ठीक है, 8% को हम लोग दशमलव में चेंज करके कितना लाए? 0.08। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी पॉइंट में है, तो हम लोग इसको करते हैं 0.25% है, तो बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग क्या कहा गया था कि पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को हटाते हैं तो जीरो नीचे लग जाता है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 2 जीरो लग जाएगा। अब क्या बचा? ये जो जीरो है ये संख्या के आगे है, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये पीछे रहता तो हम लोग जीरो का वैल्यू है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जीरो कोई काम का नहीं है, तो हम लोग सिर्फ लिख लेते हैं 25/10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है। अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं, दोनों कट जाएगा 5 से। ठीक है, काटते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी नीचे जीरो हो, ठीक है, तो जितना जीरो है, जैसे 1 2 3 4, उतनी संख्या के बाद दाएं से, ठीक है, यानी इकाई से हम लोग पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, तो 25। ठीक है, 1 2 3 4, इकाई से क्या 4 अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देते हैं, या फिर ये जीरो से भी कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.0025 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है, ये अभी कुछ पार्ट्स में आएगा वीडियो। इस परसेंटेज के बाद हम लोग क्या आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। ठीक है, और ये सारा जो टॉपिक है ये किस चैप्टर के अंदर है? मात्राओं की तुलना के अंदर हम लोग ये सारा टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।